Coming to the second part of this chapter, let's study about the urine formation. यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 प्रोसेस होती है. सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्सॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है. तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस होती है मेनली: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन, जो कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होती है. फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन में होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ब्लड का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ब्लड का फिल्टर होता है किडनी के थ्रू 1 मिनट के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है रफली हार्ट के थ्रू, हार्ट में जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के थ्रू पंप किया गया ब्लड का 1/5 ब्लड, ठीक है, 1 मिनट के अंदर. On an average, 1100 to 1200 of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped by each ventricle of the heart in a minute. जो ये 1100 to 1200 ब्लड पंप कर रही है किडनी 1 मिनट के अंदर, वो रफली कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक जो हार्ट से वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड है उसका 1/5 पार्ट. ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 3 लेयर की वजह से. ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर causes filtration of blood through the 3 layers, that is endothelium of the glomerular blood vessel, the epithelium of the Bowman's capsule and the basement membrane between these 2 layers. ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है, इससे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 3 लेयर के थ्रू. ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एंडोथीलियम, दूसरी होती है इपिथीलियम किसकी, बोमेंस कैप्सूल की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों इपिथीलियम के बीच में, इपिथीलियम और एंडोथीलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. तो इन तीनों लेयर के थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है, इपिथेलियल सेल जो होते हैं बोमेंस कैप्सूल के, उन्हें पोडोसाइट कहते हैं, और वह इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं एक इंट्रिकेट मैनर में, जिससे थोड़ा बहुत स्पेस, माइन्यूट स्पेस उनके बीच में रह जाता है, जिससे स्लिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट बनती है. ब्लड फिल्टर होता है, इतना फाइनली ब्लड फिल्टर होता है कि इन मेम्ब्रेन के थ्रू कि ऑलमोस्ट जितना भी प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबका सब कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर वो बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में पास हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो हमने यहाँ पढ़ा सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और हमने फिर पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 प्रोसेस होती है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो कि अलग अलग पार्ट में होते हैं नेफ्रॉन के. ठीक है, फिर जो फर्स्ट स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन, वो था ब्लड का फिल्ट्रेशन, जो कहाँ से होता है, ग्लोमेरुलर से, और इसको कहा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. एवरेज बात करें तो 1100 to 1200 ब्लड पंप होता है किडनी के थ्रू 1 मिनट के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है रफली वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड पंप किया जा रहा है. ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन, ब्लड के फिल्ट्रेशन में मदद करता है. इसी की वजह से ब्लड फिल्टर होता है. किसकी वजह से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से. और ये किसके थ्रू होता है, 3 लेयर की वजह से होता है, 3 लेयर के थ्रू होता है, सॉरी. सबसे पहले एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की, बोमेंस कैप्सूल की इपिथीलियम है, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इन दोनों लेयर के बीच में. इपिथीलियल सेल बोमेंस कैप्सूल के इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं इंट्रिकेट मैनर में, जिससे उनके बीच में स्लिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट बन जाती है. ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है इन मेम्ब्रेन के थ्रू कि सारा का सारा प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट पास हो जाता है ल्यूमेन में बोमेंस कैप्सूल की, सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर. इसी वजह से क्या कहते हैं इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की. तो व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो अमाउंट फिल्ट्रेट का किडनी फॉर्म कर रही है 1 मिनट के अंदर, जो अमाउंट फिल्ट्रेट का किडनी फॉर्म कर रही है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो GFR अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट होता है, और दिन की बात करें तो एक दिन के अंदर 180 लीटर पर डे. ठीक है, GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट, और इसी को डेज में करेंगे तो 180 लीटर पर डे. 125 ml पर मिनट एंड 180, दैट इज़ 180 लीटर पर डे. किडनी के अंदर किडनी के अंदर खुद से एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट किया जा सकता है.
इस तरीके का एक इफ़िशिएंट मैकेनिज़्म है जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है, जेजी है। जेजी एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है। किसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है? डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर एक सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाता है जो क्या है हमारा जेजीए है। और जेजी क्या है आपका? ये एक रेगुलेशन के लिए एक मैकेनिज़्म है। किसके रेगुलेशन के लिए? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के रेगुलेशन के लिए। जेजी एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है। कहाँ पर बना है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टीरियोल के कॉन्टैक्ट पर, ठीक है, एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहाँ पर ये आपस में कॉन्टैक्ट हो रही होगी। अगर जीएफआर में कमी आती है, अगर जीएफआर कम हो जाता है तो क्या करता है? जेजी सेल को एक्टिवेट करता है, जहाँ से वो क्या रिलीज़ करे? रेनिन करे, RENIN, ठीक है, रेनिन है। ये डाइजेशन वाला रेनिन नहीं है जहाँ पर हमने डबल एन वाला पढ़ा था। यहाँ पे क्या है? RENIN है, जो क्या करता है? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है और जीएफआर को वापस से कहाँ ले आता है? नॉर्मल पे। जीएफआर अगर फॉल हो जाता है तो वो क्या करते हैं? जेजी सेल को रिलीज़ करने के लिए जेजी सेल क्या करते हैं? टू रिलीज़ ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज़ रेनिन, ठीक है। अगर जीएफआर में फॉल हो जाता है तो क्या करता है? जेजी सेल को एक्टिवेट करता है, जहाँ से जेजी सेल क्या रिलीज़ करते हैं? रेनिन, और वो क्या करता है? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है और फिर उससे क्या होगा? जीएफआर वापस से नॉर्मल आ जाएगा। अगर कंपैरिजन की बात करें, फिल्ट्रेट जो एक दिन के अंदर बन रहा है वो कितना है? 180 लीटर पर डे है, और यूरिन जो रिलीज़ हो रहा है वो कितना है? 1.5 लीटर। आप समझ रहे हैं कि 180 लीटर और 1.5 लीटर, ठीक है। तो 180 लीटर क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो रहा है एक दिन में इतना है, और जो यूरिन रिलीज़ हो रहा है वो इतना है। तो इससे पता चलता है कि 99% फिल्ट्रेट जो है रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि 1.5 लीटर यूरिन जो पास आउट हो रहा है वो है बाहर जो जा रहा है, तो सारा का सारा अमाउंट मेजॉरिटी जो है वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसी की क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जो डिफरेंट नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट में है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है इसको एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन फिल्ट्रेट के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिवली। और नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन फिल्ट्रेट के अंदर रीएब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। वहीं बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट की तो वो एब्जॉर्ब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। रीएब्जॉर्प्शन वाटर का पैसिवली भी हो सकता है इनिशियल सेगमेंट में। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इनिशियल सेगमेंट में नेफ्रॉन के वो पैसिवली भी हो सकता है, होता है। ऑल्सो अकर, हो सकता नहीं, ऑल्सो अकर होता है, वहाँ पर भी ऐसा होता है। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ट्यूबुलर सेल अचायन का सिक्रीशन करते हैं, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करते हैं और अमोनिया का करते हैं। किसमें? फिल्ट्रेट के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर ट्यूबुलर सेल सिक्रेट करते हैं एचायन को, पोटेशियम आयन को और अमोनिया को। किसके अंदर? फिल्ट्रेट के अंदर। ट्यूबुलर सिक्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रेशन इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप में, क्योंकि ये आयनिक और एसिड बैलेंस का मेंटेनेंस रखता है। एसिड बेस बैलेंस का क्या रखता है? बॉडी फ्लूइड का बैलेंस रखता है। तो इस तरीके से वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।